हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। और जैसे आपको पता है कि टेक्निकल थर्सडे में हम एवरी थर्सडे टेक्निकल एनालिसिस का कोई एक कॉन्सेप्ट या स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। आज मैं एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी और टूल के बारे में बात करने वाला हूं जो बहुत वाइडली यूज्ड है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ कर रहे हैं काफ़ी सालों से। और इसको इम्प्लीमेंट करना भी सिंपल है, इसीलिए इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे सिंपल मूविंग एवरेज होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, वेटेड एवरेज होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ मूविंग एवरेज। किसी को 20 डे बेटर सूट करता है, किसी को 40 करता है, किसी को 50 करता है, किसी को 100 करता है, 200 करता है। सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट मूविंग एवरेजेस और वो डिफरेंट तरीके से प्राइस से रिलेट करते हैं और हम इसको प्राइस पे टेस्ट करके भी देखेंगे किस तरीके से चलता है। सो कंप्लीट एनालिसिस ऑफ मूविंग एवरेज यू आर गोइंग टू गेट इन दिस वीडियो। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई मूविंग एवरेज तो बहुत लैगिंग इंडिकेटर है, बहुत पुराना ओल्ड कॉन्सेप्ट है, अच्छा नहीं चलता है। तो बेसिकली मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा कि चलता सब है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप उसको चलाते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में जो अलग अलग एनालिसिस यूज़ कर रहे हैं वो अपने प्रेफरेंस और कंफर्ट के हिसाब से यूज़ करते हैं। किसी को स्टोकेस्टिक पसंद है, किसी को आरएसआई पसंद है, किसी को एमएसीडी पसंद है। बहुत सारे लोग अलग अलग टूल इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, बॉलिंजर बैंड है, इलियट वेव है। तो जिसको जो आता है, जिसके लिए जो सूट करता है वो वैसे यूज़ करता है। मूविंग एवरेज में हम आज आपको बताएंगे कैसे आप ट्रेडिंग में भी उसको यूज़ कर सकते हो और इन्वेस्टिंग में भी यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली अगर आप इंटरेस्टेड हो मूविंग एवरेज के ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड एंड हिट द लाइक बटन बिफोर वी स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब सबसे पहले बेस लेवल पे बात करते हैं, रूट लेवल पे, कि क्या होता है मूविंग एवरेज। तो बेसिकली मूविंग एवरेज तो पहले एवरेज को पकड़ते हैं। स्कूल का मैथमेटिक्स आपको पता होगा। मान लो ये जो मैंने पेन है मेरे हाथ में, एक पेन मैंने खरीदी 10 रुपये में, मैंने कुछ दिन बाद दूसरी पेन खरीदी 20 रुपये में, ठीक है, और मैंने फिर एक और पेन खरीदी 30 रुपये में। अब मेरा एवरेज क्या आया? 10 + 20 + 30 विच इज़ योर 60। तो इफ़ यू सम ऑल दोज थिंग्स तो आपको 60 आ गया डिवाइडेड बाय 3। तो मेरा एक पेन का कॉस्ट हो गया 20 रुपया एवरेज। इसको हम बोलते हैं एवरेज, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सम किया सबको, प्लस किया सबको और डिवाइड बाय 3 करा, बिकॉज मैंने 3 पेन खरीदी। उसी तरीके से आपके प्राइस में मान लो आपको 10 दिन का एवरेज निकालना है, तो 10 दिन का क्लोजिंग प्राइस आप लेते हो और वो क्लोजिंग प्राइस को मर्ज कर देते हो, मतलब सम कर देते हो, प्लस कर देते हो, उसके बाद में डिवाइड बाय 10 करते हो, यू विल गेट द एवरेज। अब मूविंग क्यों होता है, मूविंग एवरेज क्यों होता है, मतलब इसका समझने के लिए हम चार्ट्स पे चलते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तो मूविंग एवरेज समझने के लिए मैंने रिसेंट लिस्टिंग वाला स्टॉक लिया है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। रिसेंट में लिस्ट हुआ था, राइट। अब इसमें हमें मूविंग एवरेज को अप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? इंडिकेटर में जाके यहाँ पर मूविंग एवरेज है क्लियरली, इसको हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास में मूविंग एवरेज आ गया। अभी मूविंग एवरेज की सेटिंग्स में जाके मान लो मुझे इसको 10 डेज़ का मूविंग एवरेज करना है, ठीक है। तो मैं ये लाइन को और थिक कर देता हूँ सो दैट इट विल बी इजीली विजिबल। एंड मैं ये जो लेंथ है उसको 10 कर देता हूँ। 10 दिन कर रहा हूँ, मतलब 10 दिन का मूविंग एवरेज। अगर इसको मैंने 15 दिन कर दिया तो ये 15 दिन का मूविंग एवरेज, ओके। तो नाउ लेट्स कीप इट 10। तो 10 दिन का मूविंग एवरेज अभी हमें यहाँ पर चार्ट पे प्लॉट हो गया। यू कैन सी दिस लाइन विच इज़ नियर योर प्राइस, ठीक है, कैंडल का। तो ये हो गया आपका 10 दिन का मूविंग एवरेज। अब ये मूविंग एवरेज कौन से बेसिस में? बिकॉज हम क्या करते हैं, मूविंग एवरेज क्यों बोलते हैं? बिकॉज हम प्राइस की क्लोजिंग का एवरेज ले रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले दिन पे जो क्लोजिंग आया उसका सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, ऐसे करते करते 10 दिन का हमने क्लोजिंग ले लिया, उसको हमने प्लस कर दिया, डिवाइड बाय 10 कर दिया। ये दिन मिला हमें 11वें दिन पे जो मूविंग एवरेज का एवरेज मिला वो है 163, ठीक है। अब मुझे 11 डे का मूविंग एवरेज निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो पहले दिन का सबसे बड़ा ग्रीन कैंडल है उसको मुझे यहाँ पर एलिमिनेट करना पड़ेगा, ओके। तो ये कैंडल को मेरे को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये कैंडल ने हमें हटा दिया हमने, तो हमें ये दूसरे कैंडल से फिर 10 डेज कैलकुलेट करना है। अब हमें उसके आगे 13 डे पे करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पीछे के 3 डेज को कैंसिल करना पड़ेगा और उसके बाद में हम बाकी के जो 10 दिन है वो कंसिडर करेंगे। तो हमारा यहाँ पर 13 डे पे जो कैंडल है उसका मूविंग एवरेज आ गया 159। सो यू कैन क्लियरली सी कि कैसे मूविंग एवरेज इमर्ज हो रहा है। मूविंग एवरेज इज कैलकुलेशन ऑफ पास्ट 10 डेज, ठीक है। बाकी के जो पुराने डेटा है वो हम एलिमिनेट कर देंगे, सिर्फ लास्ट प्रीवियस 10 कैंडल को ही लेंगे। अगर यही मूविंग एवरेज में 20 रखता तो मेरे लास्ट पिछले 20 दिन का मूविंग एवरेज होता, तो मैं 20 कैंडल को कंसिडर करता और मेरा मूविंग एवरेज आता। और इसलिए इसको मूविंग एवरेज बोलते हो बिकॉज ये प्राइस के साथ साथ आप देख रहे हो कंटिन्यूसली बनते जा रहा है, आगे जाते जा रहा है। अब
हमें समझ में आता है कि भाई प्राइस के साथ साथ मूविंग एवरेज चलता है, तो इसमें अलग अलग वर्जन्स के डिफरेंस देखते हैं कि कैसे प्राइस पे इम्पैक्ट करता है। सो अभी मैंने डेमो के लिए एक स्टॉक लिया है विच इज़ योर वाटेक वाबाग। ओके, तो अभी वाटेक वाबाग में आप देखोगे कि अपन ने क्या किया था, 10 डे मूविंग एवरेज हमने लिया था, राइट। तो अब 10 डे मूविंग एवरेज आप देख पा रहे हो किस तरीके से प्राइस से लग के चल रहा है, बिकॉज 10 दिन का मूविंग एवरेज है, इसलिए वो प्राइस के साथ में ही चल रहा है ऑलमोस्ट। अब मान लो मैंने इसको सेटिंग में जाके मॉडिफाई कर दिया। ओके, तो मैंने इसको सेटिंग्स में जाके मॉडिफाई कर दिया, आई मेड इट 20। नाउ सी द डिफरेंस, थोड़ा प्राइस से डिविएट हुआ, दूर हुआ। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल, हम इसको कर देते हैं 40। ओके, अब देखते हैं प्राइस पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। थोड़ा और दूर हुआ प्राइस से, अब लेट्स मेक इट 50 या 100। 50 करोगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेट्स मेक इट 100। ओके, यू कैन सी दिस क्लियरली क्या हो रहा है प्राइस में। मतलब जैसा आप फ्रेम बढ़ाते जा रहे हो उतना दूर आपका मूविंग एवरेज प्राइस से चल रहा है। मतलब वो प्राइस को ज़्यादा रूम दे रहा है, ज़्यादा लेवरेज दे रहा है कि वो प्राइस थोड़ा फ्लक्चुएट हो पाए। अगर एकदम ही आप 10 मूविंग एवरेज रखोगे, 12 मूविंग एवरेज रखोगे, 9 मूविंग एवरेज रखोगे, तो प्राइस के साथ में सेंसिटिविटी में घूमेगा एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एनालाइज एंड टू टेक एन एंट्री और एग्जिट, क्योंकि प्राइस सेंसिटिविटी ज़्यादा है, इसलिए आपको उसमें दिक्कत होगी टाइमिंग करने की। लेकिन आप जितना थोड़ा सा दूर रख के चलते हो तो आपको एक ट्रेंड फॉलोइंग मिलता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इट्स अ ट्रेंड फॉलोइंग, इसलिए बोलते हैं ना इसको लैगिंग इंडिकेटर है लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग है। नाउ यू कैन सी दिस क्लियरली, समवन हु इज होल्डिंग वाटेक वाबाग कंसिडरिंग कि भाई जब तक ये मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा, ये अप ट्रेंड में, आई डोंट नीड टू सेल, तो वो बड़े लंबे समय में अच्छा पैसा बना सकता है। यू कैन क्लियरली सी दिस, राइट। फ्रॉम 600 आज 1800 आ गया, मतलब ऑलरेडी 3x हो गया स्टॉक, अभी तक 100 मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया। सो दिस इज द पावर ऑफ अ लैगिंग इंडिकेटर कि वो आपको ट्रेंड फॉलोइंग में हेल्प करता है। हो सकता है कि वो आपको एग्जैक्टली जल्दी से लीडिंग इंडिकेटर्स की तरह हो सकता है कि वो एंट्री एग्जिट ना दे, बट आपको एक बड़ा व्यू दे रहा है वो विद अ रूम के मार्केट में। तो अगर थोड़ा फ्लक्चुएशन आएगा ऊपर नीचे तो भी हमारा एग्जिट नहीं होगा, आपका पोजीशन इंटैक्ट रह सकता है, बिकॉज यू हैव सीन दिस। देखिए आप यहाँ पर कैसे इस तरीके से देखो, यहाँ एक सेलिंग आई है, फिर यहाँ पर भी एक सेलिंग आई है, फिर यहाँ पर भी एक सेलिंग आई है, राइट। यू कैन सी देयर आर मल्टीपल सेलिंग, बट डिस्पाइट दैट द स्टॉक हैज़ नॉट गिवन क्लोजिंग बिलो योर 100 मूविंग एवरेज। ओके, एक और मूविंग एवरेज होता है, दैट इज़ योर 200 मूविंग एवरेज विच इज़ नोन एज द मदर ऑफ ऑल मूविंग एवरेजेस। सो आप यहाँ पर मैं आपको 200 मूविंग एवरेज ही बताता हूँ, और क्यों इसको मदर ऑफ ऑल मूविंग एवरेज बोलते हैं वो भी आपको बताता हूँ। सी दिस, 200 मूविंग एवरेज में बोला जाता है कि जब तक स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, अप ट्रेंड में है। सिंपल सी बात, अप ट्रेंड में है। डेली चार्ट पे अगर 200 मूविंग एवरेज राइजिंग है और स्टॉक उसके ऊपर चल रहा है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में हो सकता है कि आपका स्टॉक अप ट्रेंड में है। बिकॉज लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल्स जो अभी रिसेंट टाइम्स में चले नहीं है। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ बजाज फिनेंस। तो अब आप बजाज फिनेंस में देखोगे, सी हाउ द मूविंग एवरेज इज बिहेविंग, 200 मूविंग एवरेज साइडवेज, बिकॉज द स्टॉक इज ऑल्सो साइडवेज। एक और एग्जाम्पल लेते हैं साइडवेज स्टॉक का, विच इज़ योर SRF। सो अभी आप यहाँ पर देखोगे, सी दिस, द मूविंग एवरेज इज साइडवेज, इट इज ऑस्किलेटिंग विद इन द प्राइस, प्राइस के अंदर चल रहा है, बिकॉज योर प्राइस इज चॉपी, योर ट्रेंड इज चॉपी, साइडवेज में चल रहा है, इसके लिए प्राइस में भी आपका चॉपीनेस है और मूविंग एवरेज भी साइडवेज है। ठीक है, अब एक पॉजिटिव स्टॉक का वापस से एक एग्जांपल लेते हैं। तो जस्ट एक एग्जांपल ऑफ ICICI बैंक। यू कैन, पिछले 1-2 साल में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया ICICI बैंक में। सो यू कैन सी दिस हाउ प्राइस इज गोइंग अबव मूविंग एवरेजेस। सो जब जब वो 200 मूविंग एवरेज के आसपास आया है, यू कैन सी दिस, स्टॉक ने हमेशा बाउंस बैक दिया, 200 मूविंग एवरेज पे आके बाउंस बैक दिया, एंड स्टिल इट इज़ होल्डिंग ऑन टू 200 मूविंग एवरेज। So this is the reason why Paul Tudor Jones, which is one of the most reputed traders है, उनकी बुक्स आप पढ़ोगे तो वहाँ पर भी क्लियरली दिया है कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर स्टॉक रहेगा डेली में और मूविंग एवरेज राइजिंग में, मतलब आप पॉजिटिव ट्रेंड में हो। अब थोड़ा सा थ्योरी भी समझ लेते हैं। आई नो बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिकल अच्छा लगता है, बट देन थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस। 3 टाइप्स होते हैं अलग अलग। एक होता है आपका सिंपल मूविंग एवरेज, एक होता है आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वेटेड मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज मतलब जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया, सेम उसी तरीके से कैलकुलेशन होता है।
वेटेड मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो आपका रीसेंट प्राइस एक्शंस होते हैं, मतलब कल के भाव को, परसों के भाव को थोड़ा ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा उनको कॉन्सेंट्रेटेड परसेंटेज दिया जाता है वाइल कैलकुलेटिंग योर एंटायर मूविंग एवरेज, ओके। और इससे क्या होता है ना, जो रीसेंट प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से थोड़ा सा मूविंग एवरेज रिएक्ट करता है। मैं आपको इसका डेमो देता हूँ। सो लेट्स टेक एग्जांपल, हम ये मूविंग एवरेज को 100 मूविंग एवरेज कर देते हैं चेंज करके, ओके। सिंपल मूविंग एवरेज को 100 कर दिया। अब एक और मैं मूविंग एवरेज लेता हूँ यहाँ पर, लेट्स टेक एग्जांपल, हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ईएमए बोलते हैं इसको। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है, इसको भी मैंने अगर 100 कर दिया ना, सीधा डिफरेंस कितना डिफरेंस आएगा। मैं आपको स्टाइल में थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देता हूँ, सो इट विल बी ईजी फॉर अस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बोथ। और मैं यहाँ पर भी इसको लाइन थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। नाउ सी दिस, कितना डिफरेंस आ रहा है ईएमए और एसएमए में, देयर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस। एक चीज़ ये है कि ईएमए आपको थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव मोमेंटम का इन्फॉर्मेशन पहले दे रहा है एज़ कम्पेयर टू एसएमए, बट देन इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल बी वेरी सिमिलर टू योर एसएमए एंड ईएमए विल बी वेरी सिमिलर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में आपको हेल्प करेगा, तो मैंने आपको सिंपल सा फंडा बताया। फॉर इन्वेस्टर्स 100 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज राइजिंग है, स्टॉक उसके ऊपर चल रहा है, मतलब ट्रेंड पॉजिटिव है, आप उसको लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो। दूसरी चीज़ आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपको इसको वीकली फ्रेम में देखना है तो वीकली फ्रेम में यू कैन चेंज योर मूविंग एवरेज। आप वीकली में अगर आप 200 फॉलो करने जाओगे तो आपका ड्रॉ डाउन बहुत बड़ा आएगा। हो सकता है कि आपको बहुत पहले एग्जिट कर लेना चाहिए था, लेकिन 100 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को फॉलो करने के चक्कर में वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा पैसा निकल गया। लेट्स टेक एग्जांपल, हम क्या करते हैं यहाँ पर, स्टॉक्स लाइक लेट्स टेक एग्जांपल स्टॉक्स लाइक कोचिन शिपयार्ड, जिसमें बहुत बुरी तरीके से अभी बीटिंग आई है और पूरा ट्रेंड ख़राब हो गया है यहाँ पर। तो अगर मैं इसको डेली चार्ट पे देखूँ, यू कैन क्लियरली सी दिस कि आपका मूविंग एवरेज ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, 100 मूविंग एवरेज दोनों टाइम्स में ब्रेक हो चुका है, राइट। और उसी तरीके से अगर हम इसको वीकली में देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि वीकली में अभी भी 100 मूविंग एवरेज तक आया नहीं है स्टॉक, लेकिन ड्रॉ डाउन कितना बड़ा है, 2900 वाला स्टॉक आ गया 1500 रुपये पे। इट्स ऑलमोस्ट 40-45%, राइट। तो 40-45% का ड्रॉ डाउन तो किसी को भी नहीं चाहिए। तो इसका तोड़ क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस। सो अभी इतने बड़े ड्रॉ डाउन को टैकल कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया बताता हूँ। जब भी आपको ऐसा दिखेगा कि कोई भी स्टॉक आपके मूविंग एवरेज से बहुत दूर जा रहा है, तो अपना मूविंग एवरेज ट्रेल करके 20 मूविंग एवरेज कर लो वीकली में। बिकॉज क्या हो रहा है, जैसे ही आपका एक वर्टिकल रनअप आ रहा है स्टॉक में, तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते जा रहा है। सी यहाँ पर बहुत बड़ा वर्टिकल अपमूव है। तो वर्टिकल अपमूव में क्या हो रहा है कि आपका प्राइस मूविंग एवरेज से बहुत दूर चले गया। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। जब आपका प्राइस मूविंग एवरेज से बहुत दूर चले जाएगा तो वापस से रिट्रेस करने को मूविंग एवरेज के पास में आएगा। सो ऑन द टॉप यू नीड टू एग्जिट, एटलीस्ट हाफ एग्जिट तो आप कर सकते हो, जस्ट टू प्रिजर्व योर कैपिटल एंड ऑल्सो बुक योर प्रॉफिट्स ऑन टाइमली बेसिस, ठीक है। बिकॉज साइक्लिकल मूवमेंट में स्टॉक में ड्रॉडाउन बड़े बड़े होते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। ऐसी कंपनी जो अभी भी अच्छा प्रॉफिट तो पोस्ट कर रही है, लेकिन उसमें बहुत गिरावट आई है, समथिंग लाइक क्रेडिट एक्सेस, ठीक है। अब क्रेडिट एक्सेस में देखो क्या हुआ है, रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ है, जस्ट सी व्हाट हैज़ हैपेंड। स्टॉक अप ट्रेंड में था, पूरा अप ट्रेंड में था, राइट। 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको स्टॉक ने एग्जिट कहाँ दिया, 1560 के आसपास, और आज के तारीख में स्टॉक कहाँ चल रहा है, 1000 रुपीज़ के आसपास, राइट। तो अगर आपने 1500 के आसपास एग्जिट नहीं किया होता तो आज भी आपका 1000 रुपीज़ तक आप खड़े रहते, या हो सकता है कि आपको लेट एग्जिट मिलता जब ये 100 मूविंग एवरेज ब्रेक करता, और वो था आपका 1250 के आसपास। सो दिस इज़ हाउ व्हेन योर स्टॉक इज ट्रेडिंग ऑन अ हायर लेवल्स, और आपको लगता है कि भाई मूविंग एवरेज से बहुत दूर चल रहा है एंड द वैल्यूएशन इज गेटिंग एक्सपेंसिव, ऑल्दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल। लेकिन फंडामेंटल्स के ऊपर भी हमने काफ़ी डिटेल केस स्टडीज़ बनाए, फंडामेंटल के फ्रेमवर्क्स के ऊपर हमने वीडियोज़ बनाए, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू लर्न फंडामेंटल्स। लेकिन आपको ये दोनों चीज़ अगर समझ में आती है तो आपके एग्जिट्स बेटर हो सकते हैं। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट लास्ट 10 साल से मैं फंडामेंटल टेक्निकल दोनों भी फ्रेमवर्क्स पे काम कर रहा हूँ। सो मेरा जो अप्रोच होता है वो फंडा टेक अप्रोच होता है, मैं दोनों चीज़ को वेटेज देता हूँ, और इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता पा रहा हूँ कि इस तरीके से आप
अपने एग्जिट्स को टाइम कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। ट्रेडिंग में डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर कि आपका क्या फ्रेम है। कोई इंट्राडे के लिए ट्रेड कर रहा है, उसके लिए एग्जिट स्ट्रैटेजी अलग होगी। कोई वीकली कर रहा है, स्विंग कर रहा है, पोजिशनल कर रहा है, तो सबकी स्ट्रैटेजीज अलग अलग है। सो मैंने आपको मूविंग एवरेज के अलग अलग वर्जन बता दिए और मैंने आपको कैसे यूज़ करना है वो भी बता दिया। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको कुछ इंसाइटफुल लगा होगा तो डू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप कौन सा मूविंग एवरेज यूज़ करते हो और उसका बेस्ट चीज़ आपको क्या लगता है। और कुछ आपको सजेशन रहेगा तो आप हमारे साथ में कमेंट्स में वो भी शेयर कर सकते हो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में आप शेयर कर सकते हो जो चाहते हैं कि वो उन्हें टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। तो यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसे आने वाले टाइम में नए स्ट्रैटेजीज आपको मिलते रहेंगे एंड यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर आवर चैनल टू गेट 360 व्यू ऑन मार्केट्स। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट अ स्टडी। थैंक यू।